बीएनएमयू संवाद में आपका पुनः अभिवादन है। जैसा कि प्रतिदिन बीएनएमयू की गतिविधियों से बीएनएमयू संवाद आपको रूबरू कराता है और उसी कड़ी में बीएनएमयू संवाद की कड़ी में बीएनएमयू फेसबुक लाइव पर आज एक आख्यान भी आयोजित किया गया था और उस आख्यान का शीर्षक था प्रकृति की ओर लौटें। जिन हमारे दर्शकों ने इसे लाइव देखा और उसे शेयर किया, जैसे कि हमें जानकारी मिली है संचालक महोदय के द्वारा, जो हमारे पीआरओ साहब हैं बीएनएमयू के, कि हजार लोगों ने इसे लाइव देखा, उसे शेयर किया, प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये हमारे लिए और हमारे बीएनएमयू संवाद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही स्नेह, यही प्रेम आप सबों का बीएनएमयू संवाद के प्रति बना हुआ रहेगा। और जो नहीं जुड़ सके हैं, उस समय जो नहीं देख सके इस आख्यान को, वे यूट्यूब पर भी ये लोडेड है, आप उस पर भी इस आख्यान को देख सकते हैं। इसलिए कि बहुत ही जानकारीप्रद है और सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है, मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है और मानव के विकास और उसके चरित्र से जुड़ा हुआ है। और उस सबसे बड़ी बात है कि उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो साथी नहीं देख सके, इस समय 10 बजे लाइव वे यूट्यूब पर ज़रूर संपर्क करें। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों से जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि आप सबों से मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहूँगा। परसों पद सृजन समिति, जो हमारे संबद्ध महाविद्यालय हमारे बीएनएमयू से जुड़े हुए हैं, उनमें पदों की कमी है और लगातार 1 दशक से भी ज़्यादा से वे इधर से उधर परेशान हो रहे थे। कभी सरकार इन चीज़ों को अपने हाथ में ले रही थी और फाइनली सरकार ने विश्वविद्यालय को अधिकृत किया था कि आवश्यकता के अनुसार और प्रबंध समिति के अनुशंसा के आलोक में पद सृजन करने को विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया था। उसी कड़ी में आज उसकी पुनः बैठक आयोजित हुई और बैठक में बरसों से लंबित उन तमाम संबद्ध महाविद्यालयों का, जिन्हें संबंधन प्राप्त है या संबंधन के लिए जो प्रयास रहते हैं, तो उनकी जो प्रबंध समिति की अनुशंसा है, चाहे वो नवसृजित विश्वविद्यालय में भी क्यों न चले गए हों, लेकिन मार्च 18 के पूर्व से जो आवेदित है और 10 से लेकर के आज तक जो इंतज़ार में है, वैसे महाविद्यालयों, संबद्ध महाविद्यालयों में पद सृजन की रास्ता जो प्रशस्त हो गया है और 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। उसमें 2 हमारे महाविद्यालय निरीक्षक हैं, साथ ही साथ एक संबद्ध महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रधानाचार्य भी हैं, ताकि उनको सही जानकारी दे सकें और उनके द्वारा एक समेकित प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसलिए कि सदस्यों का कहना है कि इसमें किसी भी स्तर पर पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। जिनका कोई नहीं है, जिस महाविद्यालय के का कोई यहाँ पर आधार नहीं है, जो पैरवी और पैगाम के लिए सक्षम नहीं है, वैसों की आवाज़ बीएनएमयू बने और यह पद सृजन समिति बने। इसलिए उस समिति को 1 दिन का मोहलत दिया गया है। कल वो रिपोर्ट जमा करेंगे और हमें उम्मीद है कि उन तमाम वर्षों से जो प्रतीक्षारत हमारे साथी हैं संबद्ध महाविद्यालयों में, उन्हें एक मौका मिलेगा कि उनका पद सृजन होगा। और हवा में जो झूल रहे थे, बगैर पद के काम कर रहे थे, बहुत सारी परेशानी थी, उनको इसका लाभ मिलेगा। जहाँ तक दूसरी जानकारी है, मैं आप लोगों से पुनः शेयर करना चाहूँगा कि ऑनलाइन कक्षाएं सभी वर्गों के लिए वो चल रही हैं। आप कृपया बीएनएमयू के वेबसाइट से जुड़ें और अपने कक्षा के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार, अपने विषय के अनुसार, अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आप उस विषय से लॉगिन करें और उसका लाभ उठाएं। चाहे वो स्नातक स्तर का हो, चाहे स्नातकोत्तर स्तर का हो, चाहे पीएचडी के कोर्स वर्क का हो या बीएड एमएड का हो, ये तमाम चीज़ें संचालित हो रही हैं। उसके साथ साथ मैं पुनः आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि एमएड 3rd सेमेस्टर और एमएड 1st सेमेस्टर की परीक्षा लॉकडाउन के कारण लंबित है, इसलिए कि हमें
हमारे शासन का जो SOP है कोरोना के लिए उसका अनुपालन करना है, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना है। उसके तहत हम एक प्रारूप तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत 1-2 दिन के अंदर उनका ऑनलाइन परीक्षा संचालित होगी। इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सहरसा के प्रधानाचार्य को केंद्राधीक्षक और अधिकृति प्रदान की गई है। आज ही उनसे हमारी वार्ता हुई, वे तैयार हैं और 4-4 परीक्षार्थियों की टोली में वो लॉगिन किया जाएगा, ताकि एक दूसरे का क्वेश्चन वो नहीं शेयर कर सकें। और 4 के ग्रुप में ये परीक्षाएं होगी, जो दिन भर लगेगा। अगर 50 छात्र हैं तो आप समझ लीजिए कि कम से कम 12 या 13 ग्रुप बनेंगे एक सेमेस्टर में। साथ ही साथ जो स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर जुलाई-दिसंबर 19 में प्रतीक्षारत छात्र हैं, जिनका नामांकन के लिए उन्हें पत्र भी मिल चुका है, उनके नामांकन के रास्ते 1-2 दिन में खुलने वाले हैं। जो नामांकन समिति है उसने इस अधिकृति प्रदान कर दी है। आज नामांकन समिति के हमारे जो सचिव महोदय हैं उन्हें अधिकृत किया गया है कि वे शीघ्र इसकी सूचना छात्रों को दें और SOP को पालन करते हुए विभाग नामांकन ले और एक लंबा समय दें, ताकि भीड़ नहीं बढ़े कि 40 दिन में सभी को नामांकन कराना है। ये साथ ही स्नातक प्रथम खंड में जो प्रतीक्षारत छात्र हैं, जो आवेदन उन्हें करना है, और उसके लिए भी तिथि कल से परसों तक में घोषित हो जाएगी। कृपया BNMU संवाद से आप जुड़े रहें और इसको नहीं सब्सक्राइब कर सकें आज तक तो इसे सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल ही निःशुल्क है और इसका लाभ लें, ताकि आपको घर बैठे सूचनाएं आपके उंगलियों पर हाजिर होंगी और आप इसका लाभ उठा सकेंगे। साथ ही साथ मैं कहना चाह रहा था कि BNMU बराबर छात्रों के हित में सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में काम कर रही है और इसी संवादहीनता की स्थिति को कम करने के लिए, खाई को पाटने के लिए, दूरियों को कम करने के लिए, नज़दीकी बढ़ाने के लिए, आपसी सद्भाव और संपर्क को तीव्र करने के लिए BNMU संवाद के लिए प्रयासरत हैं हमारे PRO साहब डॉक्टर सुधांशु शेखर। मैं उन्हें बधाई देता हूं कि मुझे भी ये अवसर मिल रहा है कि मैं आपसे बराबर रूबरू हो रहा हूं और जो छात्र नहीं आ पाते हैं, जिनका फ़ोन पे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वैसे छात्र कम से कम कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मैं अंतिम बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि BNMU थर्ड पार्ट का रिजल्ट 2019 हमारा सत्र बिल्कुल नियमित है। 20 की परीक्षा के लिए हमारे प्रश्न पत्र सभी चयनित हैं और मुद्रित हैं। हम परीक्षा किसी भी समय में ले सकते हैं, लेकिन छात्रों की संख्या 40,000 को पार करती है। हमारे तकरीबन 40 केंद्र बनते हैं और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीज़ों का पालन मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम लोग दिशा निर्देश का इंतज़ार कर रहे हैं कि उसको कैसे किया जाए और स्थिति में सुधार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोग आशावान भी हैं कि वो शीघ्र ही हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाह रहा था कि आप हमेशा इससे जुड़े रहें और इसका लाभ लें। मैं उसी क्रम में कहना चाह रहा था कि 29 फरवरी को पार्ट थर्ड BNMU कोसी डिवीज़न का रिजल्ट निकला। उसके 2.5 महीने बाद डिग्री पार्ट थर्ड 19 पूर्णिया डिवीज़न का रिजल्ट निकला। वो वहाँ के आक्रमण्यता के चलते हमें ये कष्ट झेलना पड़ा। हमारी छवि धूमिल हुई, छात्रों के बीच में हमारा जो एक स्वरूप था, जो कार्य करने की शैली थी, उस पे आँच आई। मैं इसके लिए आप सबों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि विलम्ब हुआ, और वैसे छात्र जिनका रिजल्ट घोषणा के समय में 18 से 20% पेंडिंग था, उसे 7 और 8% पर हम ले आए हैं। और इस माह के अंत तक, चूँकि जो नामांकन के जो दूसरी सूची जारी होगी, उसमें वैसे छात्रों को भी अवसर दिया जाएगा जो आवेदन नहीं कर सके रिजल्ट पेंडिंग के कारण। तो अपना पेंडिंग रिजल्ट का जो उनका मार्कशीट होगा, उसके आधार पर वो लगाएंगे कि मेरा रिजल्ट 26 मई को डिक्लेयर हुआ, मेरा रिजल्ट 30 मई को डिक्लेयर हुआ, तो वो उसमें लगाएंगे। उसके आधार पर उनका निबंधन होगा
लेकिन जो छात्र उसके पहले के हैं उन्हें ये अवसर नहीं मिलेगा, ताकि जो छात्र सही मायने में पीड़ित हैं, जो यूनिवर्सिटी के कारणों से, विभिन्न कारणों से जिन्हें ये कठिनाई हुई, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि छात्र धैर्य रखें, बेवजह फ़ोन ना करें और ऑनलाइन भी जो कर सकते हैं वो करें, और नहीं भी करेंगे उसके बावजूद भी हम लोग प्रयासरत हैं। 20% को हम लोगों ने 7% पर कोसी डिवीज़न का ले आए और पूर्णिया डिवीज़न का तो 7% पर पहुँचा ही दिया। इसलिए हम समझते हैं 6-7 दिन में हम लोग इसको पूरा कर देंगे और आपके लिए प्रथम सूची जो स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर 2019 जुलाई-दिसंबर में जो नामांकन की सूची जारी की जा रही है, उसमें जो आवेदित नहीं कर सके हैं उन्हें अवसर दिया जाएगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक वो महावीर पार्क का उद्घाटन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ दानवीर की धरती है, समाजवादियों की यहाँ धरती है। एक और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर चिकित्सा महाविद्यालय है, वहीं दूसरी ओर हमारे भूपेंद्र बाबू जो सबसे बड़े इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता थे, सोशल बेंट ऑफ माइंड रखते थे, सामाजिक सरोकार और सोच रखते थे, उनके नाम पर विश्वविद्यालय है। और इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं से हम आग्रह करेंगे कि उसी सामाजिक सरोकार के साथ आप कड़ी मेहनत करें। मैं इसी कड़ी में कहना चाह रहा हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर महावीर प्रसाद और के नाम पर एक पार्क हमारे नॉर्थ कैंपस, जो हमारा नवोदित कैंपस है, जहाँ वाइब्रेंट है, जहाँ एवेन्यूज है, ये अंग्रेजी के कुछ वर्ड हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में और विदेशों की यूनिवर्सिटी में, कि हमारा जो नॉर्थ कैंपस है वो एवेन्यूज है। एवेन्यूज का मतलब होता है कि दोनों तरफ लंबे लंबे वृक्ष हो और बीच से रास्ता हो, तो वही नॉर्थ कैंपस है। और उसी नॉर्थ कैंपस में विज्ञान भवन जो है, विज्ञान खंड का जो भवन है, साइंस ब्लॉक जो है, उस साइंस ब्लॉक के पीछे कई लाख के लागत से हमारे प्रोफेसर साहब, जो जूलॉजी के प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी, उनके निजी सहयोग से ये पार्क का उद्घाटन 27 को होने वाला है। 27 मई को अपराह्न होने वाला है। हम समझते हैं आप आ तो नहीं सकते हैं, इसलिए कि ज़्यादा आदमी जमा नहीं सकते हैं। फेसबुक पर वो लाइव होगा। इसकी सूचना BNMU संवाद से आपको दिया जाएगा और आप घर बैठे उस पार्क का भ्रमण करेंगे और जब मौका मिलेगा तो आप उसका आनंद लेंगे और तब हमें याद करेंगे कि सही माने में इस बियाबान में, इस सेहरा में, सेहरा रेगिस्तान को कहते हैं, इस सेहरा में एक फूल खिलाया गया और वो फूल आज पल्लवित और पुष्पित है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि BNMU संवाद से जुड़े, BNMU संवाद के परिवार के सदस्य बने और पारिवारिक सोच, समझ और समझदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विश्वविद्यालय को लगभग 26 वर्ष से ऊपर होने जा रहा है। इस अवधि में हमारे विश्वविद्यालय में एक नए कैंपस के तौर पर जो 100 एकड़ से ऊपर का कैंपस है, जिसे नॉर्थ कैंपस के नाम से हम लोग जानते हैं, इस कैंपस में विश्वविद्यालय का सभी स्नातकोत्तर विभाग, एग्जामिनेशन बिल्डिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो है सो बन चुका है। लगभग 12 एकड़ के प्लॉट में हमें सिल्वर जुबली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा चुका है और ये सारा कुछ हमारे वर्तमान कुलपति डॉक्टर अवध किशोर राय साहब के जो है सो सानिध्य में बनाने का मौका मिला है। इन्हीं की प्रेरणा से ये सज पाया है। और सबसे जो बड़ी बात है कि हमारे माननीय कुलपति के एक ड्रीम प्रोजेक्ट में ये शामिल था और उसको आज देखने से ही लगता है कि कितने बेहतर तरीके से इसको सजाने का काम किया जा चुका है। इस कैंपस में एक महत्वपूर्ण जो एक वाटिका है, जिस वाटिका का नाम है डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव वाटिका। और डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव असाधारण व्यक्ति थे। पूरे मिथिला और अंगिका में
उनके नाम से सारे लोग जानते थे। वो हमारे इस क्षेत्र से एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए जो प्रधानाचार्य रहे, एक बेहतर शिक्षक के रूप में रहे, एमपी रहे, मिनिस्टर रहे और खास करके एजुकेशन मिनिस्टर के चेयर को उन्होंने सुशोभित किया है। पार्लियामेंट में भी रहे, प्रतिकुलपति भी रहे और कुलपति के रूप में इसी विश्वविद्यालय में उन्होंने जो है सो एक बेहतर कार्य करने का जो है सो मौका मिला उनको, और उन्हीं के नाम पर ये वाटिका है। इस वाटिका को हमारे माननीय कुलपति महोदय सीनेट और सिंडिकेट से अप्रूव्ड करवा करके जो है सो ये वाटिका बनाया गया है। और उस वाटिका को बनाने में हमारे जूलॉजी के विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुण कुमार, उन्हीं के सौजन्य से ये वाटिका बना है। और ये वाटिका देखने से ही लगता है कि एक बेहतर शिल्पी जो होगा वही उन्हीं के भीतर में ये सोच रही होगी, और उस वाटिका को बनाया गया है। उस वाटिका का उद्घाटन 27 मई को जो हमारे माननीय कुलपति महोदय के द्वारा जो है सो उसका उद्घाटन किया जाएगा। और उस वाटिका के उद्घाटन के अगले दिन हमारे माननीय कुलपति महोदय का जो ये अंतिम सप्ताह जो है उनके कार्यकाल का चल रहा है, और उसी पूरे 3 साल के कार्यकाल को हम लोग जो है सो उनको फेयरवेल दे करके जो है सो उनको सम्मानित करना चाहते हैं। माननीय कुलपति महोदय का सबसे बेहतर जो सोच रहा है कि एक बेहतर स्नातकोत्तर विभाग बनाया जाए, जो किसी भी विश्वविद्यालय की का हृदय होता है, और वो हृदय में जो है सो जो ऑक्सीजन, जो बेहतर ऑक्सीजन के तौर पर उन्होंने देने का काम किया है, जिसका फल आज पूरे विश्वविद्यालय में एक क्लासरूम के तौर पर, लेबोरेटरी के तौर पर, लाइब्रेरी के तौर पर, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के तौर पर और एग्जामिनेशन बिल्डिंग के तौर पर जो है सो आज देखने को मिलता है कि सारे छात्र हमारे जहाँ पढ़ाई करते हैं वहीं परीक्षा देते हैं और वहीं से रिजल्ट निकलता है, और पढ़ाई भी जो है सो रेगुलर होती है, उसका लेबोरेटरी भी रेगुलर होता है। एक बेहतर विश्वविद्यालय का जो रूप है वह देखने को मिलता है। और इतने कार्य जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, और हम बीएन मंडल विश्वविद्यालय के एक जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, डॉक्टर नरेश कुमार के तौर पर उनको हम सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय के सारे विभागाध्यक्षगण, जो छात्र हैं उनके द्वारा और जो गार्जियन हैं उनके द्वारा जो है ये कार्यक्रम जो है सो आयोजित किया जा रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है कि वो हमारे कुलपति महोदय का सकारात्मक सोच और उनके द्वारा किया गया कार्य जो आज नॉर्थ कैंपस के रूप में अवस्थित है, दिखता है, और वो नॉर्थ कैंपस को आता है तो लोग को ये लगता है कि किसी अच्छे संस्थान में हम आ चुके हैं, और उस संस्थान का जो है सो एक बेहतर परिकल्पना जो है वो दिखने को मिलता है। और ये सम्मानित कर हम उनके कार्य को, जो उनके द्वारा जो किया गया कार्य है, जो हम लोग के ऊपर, विश्वविद्यालय के ऊपर एक ऋण है, उस ऋण को हम चुकाना चाहते हैं और एक सम्मान के साथ हम रहना चाहते हैं। हमारे कुलपति महोदय को हम सम्मानित कर, और ये लगे कि जो व्यक्ति कुछ दिल से काम करता है, निष्पक्ष होकर काम करता है, उस व्यक्ति की पूजा हमेशा होती है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर अवध किशोर राय साहब हैं। और आप सबों से मेरा गुजारिश है कि आप अपने अपने जो है सो घर में रहें। लॉकडाउन की स्थिति है, इस लॉकडाउन की स्थिति में हम आप सबों को जो है सो मेल से, अपने जो है सो व्हाट्सएप ग्रुप से, सोशल मीडिया से आमंत्रित करेंगे, और ये आमंत्रण आप स्वीकार करेंगे। और अब हम कोशिश करेंगे कि सारे कार्यक्रम को आपको फेसबुक लाइव से हम जो है सो आपके घर तक, आपके बेडरूम तक हम पहुँचावें, कि आपको भी अच्छा लगे सुनने में, देखने में। और चूँकि हमें ये समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम सभी आदमी को बुला करके जो है सो उनके सामने में ये कार्यक्रम उनको हम दें और परोस सकें, इसलिए आप निश्चित रूप से निश्चिंत होकर रहें कि आपके घर तक, आपके मोबाइल तक ये कार्यक्रम को हम, उनका संदेश जो है आपके पास तक भेजेंगे। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें, और अब जान को भी देखें। और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो कहा जाता है कि जान और जहान दोनों को बचाना है, इसीलिए इसी कार्यक्रम तहत हम जान भी बचाएंगे और अपने विश्वविद्यालय के विकास को भी देखेंगे, जहान को भी देखेंगे, और हम अपने छात्र और अपने गार्जियन
का जो आशा है उस आशा की प्रतिपूर्ति भी हम करेंगे। इसी के साथ आप लोगों से पुनः गुजारिश करता हूं कि आप उस दिन फेसबुक पर इसको देखें और जो कुछ भी हम कर पाएंगे उसको फिर आप कमेंट में हम लोग को लिखें। इसी के साथ धन्यवाद।